लौट करके जब शाम को आवे, पूछो क्या पढ़ाया गया, गणित में क्या पढ़ाया, हिंदी में, भूगोल में क्या पढ़ाया और क्या काम दिया यहाँ घर पर करने को, टीचर ने होमवर्क क्या दिया, इसका अगर ध्यान रखोगे और उस लड़के को होमवर्क कराओगे, कुछ समय तक अपने पास भी रखोगे, उठना बैठना तौर तरीका सिखाओगे, बोली बानी उसको समझाओगे सिखाओगे, तो वो लड़का लायक निकलेगा और फिर उस मकान में रहेगा। और लड़के ने जो मांगा वो आपने खिलाया और जो मांगा वो पहनाया। जब कार साइकिल खरीद तो खरीद दिया, मोटरसाइकिल खरीद तो खरीद दिया। पैसा जब मांगा पूछा भी नहीं कहाँ खर्चा करेगा, किस लिए मांग रहा है, देते चले गए। तो उसी लड़के को स्कूल जाते समय रास्ते में गलत लड़के मिल जाते हैं, बस उसकी आदत बिगाड़ देते हैं, उसके पैसा ऐंठते रहते हैं, नशे की आदत डाल दिया, चोरी व्यभिचार की आदत डाल दिया, तो वही लड़का बस उस मकान को, कोठी को बेच देता है। और जब खरीदने वाला उसमें रहने लगा तो जिसने मंदिर बनाया, फोटो लगाया, मूर्ति लगाया, जिसने साधना पूजा पाठ करते रहे, उस मंदिर में, उस मकान में वो अंडा फोड़ता है, उसी में बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, शराब पीता है, चोरी करता है, शराब पीता है, उसी में जुआ खेलता है, उसी में बेविचार करता है, उसी मकान में। अब आप सोचो मकान किसके लिए बनाया? जमीन खरीद लिया और बढ़िया वैरायटी का उसमें बीज डाला, सिंचाई किया, जब तैयार होने को हुआ और खेत देखने के लिए गए, बोले क्या मटर बनी है। एक उसमें से तोड़ के भी खाया, बोले दाने अभी छोटे हैं लेकिन मीठे हैं, ये दाने जब बड़े होंगे सब्जी बनेगी, इसको ऐसे उबाल के खाएंगे, इसको छौंका लगा के खाएंगे, अरे क्या बढ़िया मटर है। लेकिन मटर खाने का समय आने से पहले ही शरीर छूट गया, उसको कौन खाएगा? दुकान खरीद लिया 50 लाख रुपए की, 2 लाख 4 लाख रुपया उसकी सजावट में लगा दिया, 20 लाख का उसमें 25 लाख का सामान भर दिया। सोचे सुबह जल्दी खोलेंगे, शाम को देर से बंद करेंगे, बिक्री ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी खरीद लेंगे, मोटर कार से दुकान पर आएंगे। अब मोटर कार भी खरीद लिया और दुकान भी चल गई। अब मुनाफा खाने का समय जब आया और गाड़ी पर बैठने का समय आया तो बस प्राण पखेरु उड़ गए। अब सोचो किसके लिए वो दुकान किया? मार करके, लूट करके अनिल आते हैं और कहते हैं कि रुपया इकट्ठा हो गया, कोई जान न जाए, इसलिए चलो विदेशी बैंक में जमा करो। अब विदेशी बैंक में यानी जमा करने के लिए यानी कहा करके कोई जाता है? बस यही कहते हैं तबीयत खराब हो गई, टेस्ट कराने के लिए जाना है, हालत खराब हो गई, 10 यही लोगों को बताए, रेडियो भी चिल्लाया, टेलीविजन भी चिल्लाया कि फला साहब, फला मंत्री साहब और फला अधिकारी साहब यानी अमेरिका गए हैं टेस्ट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। और वहां गए किस लिए? तो रुपया जमा करने के लिए। जमा कर दिया, मार दिया किसी ने गोली, खत्म हो गए, उड़ा दिए गए बम से, हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट में खत्म हो गए। अब बता भी नहीं पाए थे किसी को कि इतना रुपया इस बैंक में जमा है। और वो किसका हो गया? उसी बैंक का, उसी देश का हो गया। तो अब आप सोचो किसके लिए किया? तो जितना भी काम है इस दुनिया का इंसान जो कुछ भी कर रहा तो वो अपना काम तो है ही। शरीर के लिए जो कुछ कर रहा यह भी अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? शरीर यानी किस लिए दिया गया यह समझने की जरूरत है। इस शरीर से अपना काम क्या करने को है? इस शरीर से जो पराया काम इंसान कर रहा वो काम अपना नहीं है, तो इस शरीर के रहते अपना काम क्या है? गांव अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना, ये पराया देश है। संतों ने कहा है तुम्हारा देश नहीं है, ये दूसरे का देश है। अगर ये देश इंसान का होने को होता, मनुष्य का होने को होता, तो बाप दादा इसको छोड़ करके क्यों चले गए होते?
यही कहते कहते चले गए, ये मेरा देश है, ये भारतवर्ष मेरा देश है, ये मेरा जिला है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा कहते कहते चले गए। तो अब आप इस बात को समझो कि ये न काम अपना है और न ये देश अपना, न ये दुनिया अपनी है और न शरीर ही अपना है। देखो पहले एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से हिसाब हो जाता था कि बाप बैठा है और लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन इस वक्त पर किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना है। सुबह आदमी घर से निकले, 2 घंटे के बाद घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आवाज इस बात को समझो कि यहाँ अपना तो कुछ है ही नहीं, अपना ये शरीर है, शरीर भी अपना नहीं है। अब ये शरीर जो मिला किस काम के लिए मिला, यह तन कर फल विषय न भाई और स्व को स्वर्ग अंत दुखदाई। यह यानी जो मिला है, अगर इसे को विषय वासनाओं में यानी लगाया और भोग में इसको लगाया, अंत में यही दुखदाई हो जाएगा। तो यह शरीर किस लिए मिला, साधन दान मोक्ष का द्वारा और पाए नजे परलोक संवारा। साधना का घर, पूजा का मंदिर है ये, इसी में वो मालिक मिलता है और इसी में से जीवात्मा निकल करके अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचती है। तो उस काम को करना यही इंसान का अपना काम है, सबसे बड़ा काम यही है। और ये काम अगर हो गया तो इसी से सब काम बन जाएगा, क्योंकि दुनिया बनाने वाला अगर मिल गया तो दुनिया की चीजें अपने आप मिलेंगी। एक राजा ने एक बाजार बनवाया, तो बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखवा दिया। तो उस वक्त के राजा प्रजापालक होते थे। आज के राजाओं और तब के राजा में बहुत फर्क है। जैसे सुबह के समय जब यानी डॉक्टर वैद्य जो होते थे कम होते थे, उस वक्त पर लोग बड़े संयम से रहते थे, तो मद कम होता था, चीजें भी शुद्ध मिलती थी, शुद्ध चीजें मिलती थी। आज की तरह से नहीं था कि पैसा का ही निशाना लोगों ने बना लिया, पैसे का ही निशाना बना लिया। रात को इतना बड़ा लौकी का रहता है, लौकी इतनी बड़ी रहती है छोटी सी, और बस लगा दिया इंजेक्शन और सुबह 3 किलो की हो गई और ले गए बाजार में बेचे है। अब समझो कि मिलावट करने वाले ये नहीं सोचते हैं कि हमको भी मिलावट करी हुई चीज मिलेगी खाने को। जो आम यूरिया से दूध बना करके बेचते हैं, हमारे बच्चे को जरूरत पड़ेगी स्टेशन पर अगर कहीं जाएगा, कहीं अगर दवा लेने के लिए अस्पताल जाएगा, उसको भी वही दूध पीना पड़ेगा। इसको न सोच करके रातों रात लखपति बनने के लिए लोग सोच लेते हैं, रातों रात लखपति बन जाए, बस उसी में ये सब करने लग जाते हैं। आप देखो शुद्ध चीज कहाँ दे, भैंस दूध नहीं दे रही, जब दूध निकालते हैं तो पैर उठा देती है दर्द से, दर्द है, इसको तकलीफ है, बस इंजेक्शन छोड़ दिया और जैसे इंजेक्शन लगाया बस वो बस खड़ी हो गई चुपचाप। क्यों खड़ी हो गई, उसमें जहर है इंजेक्शन में, नशा, नशे में आ जाती है, तो वो जो निकालता है दर्द नहीं मालूम पड़ता है, दर्द नहीं मालूम पड़ता है। आप समझ लो कि जैसे किसी को गोली खिला दो, पतन में दर्द हो रहा है और गोली खिला दो तो वो नशे में हो जाता है, ऐसे सोने लगता है। ऐसे पैरे लाओगे तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, हल्की फुल्की चुटकी काटोगे तब ऐसे आँख खोलेगा, ऐसे ही उसमें नशा हो जाता है भैंस में, बस दूध निकाल लेते हैं। अब वो इंजेक्शन का जहर वो कहाँ जाता है, उसी दूध में जाता है, उसी दूध में। अब वो चीज जब पीने लगे दूध को तो फिर वो जहर शरीर के अंदर आया नहीं। तो अब कुछ शुद्ध चीजें न मिलने की वजह से भी अन्य तकलीफें, ये रोग हो गए, लोगों को रोग हो गए। इतने लोग यहाँ बैठे हो, अभी ब्लड टेस्ट कराया जाए तो कुछ न कुछ रोग सब में मिलेगा, कोई न कोई उसमें मिलेंगे। जो बहुत एकदम से स्वस्थ हैं उनमें भी रोग की शुरुआत का उसमें संकेत मिल जाएगा ब्लड में, खून में। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें चल गई कि एक एक खून के बूंद को आप टेस्ट कर लो और खून से ही सारी चीजों का पता लगा लो। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें चल गई। तो पहले तो रोगी इतना नहीं होते थे, रोग नहीं होता, कहीं कहीं कोई यानी रोगी जो होता था तो वैद्य कहीं कहीं होते थे।
तो दोनों के भाव इतने अच्छे थे कि वैद्य जब सुबह उठता था तो ये कहता था कि प्रभु मेरे हाथ से मरीज ठीक हो जाए दवा देने से, मेरे हाथ में यश आवे, मेरा नाम फैले। अब और पहले ये था और देख लो, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि कोई नर्सिंग होम वाले यहाँ बैठे होंगे तो कहेंगे देखो आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो, तो मुझको तो नहीं, लेकिन सबको आपको अनुभव है। संकेत समझ जाओ, संकेत अब निशाना किस बात का बन गया है? पैसे का बन गया है। पैसे का निशाना लोगों ने बना लिया कि पैसा ही होना चाहिए, पैसा ही सब कुछ मान लिया लोगों ने। तो अब उस बात को समझो कि पहले ये बातें नहीं थी। तो मोटी बात आगे समझो कि राजा इस बात का ध्यान रखता था प्रजा का कि भाई प्रजा को कोई तकलीफ न होने पाए। तो नियम भी ऐसा वो बनाते थे कि एकदम सख्त नियम भी रहे और उसके साथ लचीलापन भी रहे। देखो जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता, भूखा मरता है, तो वो दूसरे का छीन करके खाने की कोशिश करता है और छीन कर खाएगा तो नीयत खराब होगी उसकी, और चोरी और वो डकैती माना जाएगा। और खाने को मिल जाए और वो भी ना काम करे और यदि तो उसके लिए नियम ऐसा बना देते थे। अब जिसके पास पैसा हो वो तो जाए दुकान से सामान पैसा दे करके ले आए, और जिसके न हो मान लो, अगर पैसा न हो तो वो जाए कोई भी सामान किसी भी दुकान से एक सामान मुफ्त ले सकता है। पहले पैसा लोगों के पास इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन पैसा इतना नहीं हुआ करता था तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी आप जब घर से निकलोगे तो कहोगे लाओ 100-200 रुपया रख लें, पता नहीं कब कहाँ खाना पीना पड़े, कहाँ किस चीज की जरूरत पड़े, तो रुपया जेब में होना चाहिए। अगर भूल जाते हो दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा धुला हुआ पहना और पुराने कपड़ा में अगर आपका रुपया पैसा रह गया तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लौट करके आते हो और कहते हो भाई पर्स में घर पर भूल गया, तो फिर पर्स निकाल करके इसमें रख करके जाते हो। लेकिन पहले लोगों को ऐसी चिंता नहीं रहती थी, कोई कहीं भी चला जाए, भूखा नहीं सोता था, और कहीं भी किसी के यहाँ लोग चले जाए तो उनको रहने का इंतजाम रहता था। लोग स्वागत सत्कार करने के लिए आतुर रहते थे। सुबह ही बूढ़े लोग जो घर का यानी खेती गृहस्थी का काम नहीं कर सकते, वे रोटी बनवा करके और दलिया में रख करके कपड़े से ढक करके और घड़े में पानी भर के जिधर से लोगों का आना जाना होता था वहां जा करके बैठ जाते थे। इतने साधन उस वक्त पर नहीं थे, पैदल यात्रा लोगों की होती थी, पगडंडियों से लोग चलते थे तो उस पगडंडी के किनारे जाकर के बैठ जाते थे और कोई भी उधर से जा रहा हो तो उसको रोटी खिलाते थे, पानी पिलाते थे। कोई किसी के यहाँ दरवाजे पर पहुंच जाए तो सोने के लिए देते थे। माहौल भी ठीक था, जननी समझाने पर नहीं और धन पर आए बिस्ते बेचभारी, ऐसा भाव था कि दूसरे का धन जहर के समान समझो, दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझो। इस वक्त पर अगर कोई अनजान आदमी दरवाजे पर आ जाए और पिस्टल लगा दो, रजाई दे दो, तो पता चला रात को ही रजाई लेकर निकल गया। जब उठोगे 12 बजे 2 बजे प्रसाद करने में देखोगे कि न तो मेहमान है, न तो अतिथि देवता है, न रजाई है। तो पहले तो ये बात नहीं, नियत भी लोगों की अच्छी थी। अब राजा ने इंतजाम इस तरह का किया कि कोई भी आवे किसी भी दुकान से कोई भी एक सामान ले सकता है, एक सामान ले सकता है। तो लोग जाएं और जिनके पास पैसा रहे और जरूरत पड़े तो एक सामान लेकर के चले जाए। तो ये गई बुढ़िया, वो एक तरफ से घूमती हुई शरीर गई बाहर निकलने लगी। जब तब सिपाही ने कहा कि तू खाली क्यों जा रही, खाली हाथ क्यों जा रही, तू भी कुछ ले ले। बोली मिलेगा, हाँ मिलेगा, मैंने तो देखा कि आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं इधर से, और तू खाली जा रही है, ले ले, तू भी कुछ ले ले। तब उसने कहा मिल जाएगा, तो हाँ मिल जाएगा। तब पूछा उसने, ये बताओ कि यह बाजार बनवाया किसने? तो सिपाही ने कहा राजा साहब ने। कहाँ है राजा साहब, मुझको दिखाओ। सिपाही ले गया, पर्दे के अंदर बैठे हुए थे राजा, और रोड में बाजार बनवाया।
गुड़िया ने कहा इन्हीं को मुझे दे दो, इन्हीं को मुझे दे दो, तो जब मैं चाहूंगी बाजार बनवा लूंगी, इसी तरह बाजार लगवा लूंगी। मैं तो पूरे बाजार की मालकिन बन जाऊं, पूरे बाजार की मैं एक सामान क्यों लूं? ऐसे ये बाजार किसने बनाया, ये दुनिया किसने बनाया? उस कुल मालिक ने, कुल मालिक की व्यवस्था ने बनाया, निरंजन भगवान ने बनाया। अब वही जब मिल जाएंगे तो ये दुनिया की चीजें पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। कहते हैं कि काल अड़ंगा डालते हैं, काल बाधा डालते हैं, लेकिन काल मदद भी तो करते हैं, मदद भी करते हैं। अनिश्चित आवे बरियाई यूं से सागर न जाही, यद्यप ताई कामना नाही, तीन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहेंगे सुबह। अपने आप भी क्यों चीजें आती हैं, जिस चीज की इच्छा करो वो चीज हाजिर भी तो कर देते हैं। कब? जब देखते हैं अच्छे काम में लगे हैं, कर्मार्थ के काम में लगे हैं, जब देखते हैं कि ये अपने काम में लगे हुए हैं, दूसरों के काम में नहीं है, अपना काम, अपनी जीवात्मा के कल्याण के काम में लगे हुए हैं। तो हाँ, तो अपनी ही बल पहले आए और अपने लोग बाद में आए। हाँ, जब आए तो वो उनके माताहत हो गए। अब जस आ गए, जस कर्म तस भोग होता था, समझा? जैसा कर्म होता है उसी तरह से अन्य ये चीजें वो देते हैं। कर्म अगर खराब हुए तो इसमें भी बरकत रुक जाती है। कर्मों के अनुसार कहते हैं बरकत होती है, नियत से बरकत होती है, नियत अच्छी रहती है तो बरकत होती है। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। देखो ये शरीर जो मिला है ये साधना के लिए, पूजा के लिए मिला है, इसी में वो मालिक मिलता है, इसी ने आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला है। और ज्यादातर लोगों को गृहस्थ आश्रम में ही मिला है। गुरु महाराज ने भी कहा था कि घर छोड़ करके अगर जाओगे जंगल में भगवान की तलाश में इस वक्त पर कलयुग में, तो फिर वो जल्दी मिलने वाला नहीं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके, बाल बच्चों की देख रेख करके, एक दूसरे का जो लेना देना कई जन्मों का कर्जा है उसको अदा करते हुए अगर उसको याद करोगे तो वो किसी में मिलेगा। और कितनों को उन्होंने रास्ता बताया गुरु महाराज ने, और रास्ते पर चलाया और पार भी कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं है, जो निकल गए आनंद ले रहे हैं वहां पर। गुरु महाराज ने रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और पार भी कर दिया। अब आप उस बात को समझो कि अभी ये जो दिन और रात हैं ये चूहे की तरह से हैं, ये उम्र को पार करके खत्म कर दे रहे हैं। तो अभी अगर नहीं चेते तो जब तक शरीर में बल है तब तक तो कुछ किया जा सकता है, और शरीर का बल घटा तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए करने की जरूरत है। अगर आप लोग करोगे, जिन लोगों को नामदान मिल गया और गुरु महाराज के रूप को अंतर में देखोगे, तो आपको जो भी शंका है किसी तरह की वो सब खत्म होगी। कहीं कोई भ्रम में जब पड़ जाता है तो उसको वही दिखाई पड़ता है। रात को कहीं जा रहे हो और कोई रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी को देखोगे और भ्रम हो गया कि सांप है, तो रस्सी का पिछला हिस्सा पूंछ दिखाई पड़ेगा, आगे का हिस्सा मुंह दिखाई पड़ेगा। कोई मिट्टी के ढेर है और अगर ये शंका हो गई कि आदमी बैठा हुआ है तो उसको मिट्टी के ढेर में पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी और उसके हाथ पैर भी दिखाई पड़ेंगे और बढ़िया कुर्ता कपड़ा पहने हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर टार्च जला दो तो सांप रस्सी दिखेगी और वो आदमी मिट्टी का ढेर दिखाई पड़ेगा। अंधेरे में ये होता है, और जब उजाला हो जाता है तो भ्रम खत्म हो जाता है। अभी आप साधना करने लग जाओ और आपकी आंख खुल जाए, गुरु महाराज अंदर में आपको मिलने लग जाएं, तो आपकी सब शंका खत्म हो जाएगी। और नहीं तो कोई कहा बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी अभी आएंगे, बस दौड़ पड़ते हो, इधर उधर ऐसे भटकते रहते हो। समय बेकार जाता है, दुविधा में दोनों गई और माया मिली न राम, दोनों में चले गए, न ये हुआ न वो हुआ। अरे जो चला गया वो कैसे फिर आ सकता है? अरे जो गए बहुत नहीं आए। राजा रंग फकीर, कोई जात के क्वालिटी, कोई बड़े जंजीर, मृत्यलोक का काम ही है, मृत्यलोक में आने का काम ही यही रहेगा कि छोड़ना पड़ेगा इस मृत्यलोक को। बल विक्रम में जीत गए
और पारक गए दिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े, जिनके औसत कोट में छत्तो ताना, भाई ऐसे बलवान गए, ये करे खरीदे स्कंध लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा से झरा और भरत को बताना। तो जो चला गया कहाँ आया? ये धरती का विधान है कि मनुष्य शरीर में जो एक बार आया और छोड़ करके चला गया, वो तो नहीं आ सकता फिर। गुरु महाराज तो शरीर में आने वाले, लेकिन गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति किसी में भी प्रवेश हो जाती है और फिर वो काम करते हैं। यही कारण है कि कोई पंजाब में 10 गुरु हुए, सिख गुरु में 10 हुए, कबीर गुरु हुए, पलटू, नानक, ये सब क्या थे? ये गुरु थे। गुरु एक पावर होती है, और वो जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो पावर दूसरे में जाती है, दूसरे में आती है, वो उस काम को किया करते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज के बारे में जो लोगों का ये ख्याल है कि जिंदा है और अभी आएंगे, उनका है ब्रह्म और भूल। आप अगर साधना करोगे और गुरु महाराज अंदर में आपको मिलेंगे, बहुत से लोगों को मिलते हैं, बहुत से, रोज फोन आते हैं रोज, और अंदर की सब बात बताते हैं, बिल्कुल सब बात बताते हैं, पहले नहीं बताते थे। मैंने कहा इन लोगों से गुरु महाराज के जाने के बाद कि गुरु महाराज ने मना किया था कि बताना मत किसी को, बोले आपको बताने से हमारा नहीं करता है, हमारा नहीं बंद होता है, तो लोग बताते हैं, आप ही आते जाते हैं। आप समझो कि 11 दर्जा में पढ़ने वाला लड़का और वो ऊपरी लोगों का सैर करता है, ऊपरी लोगों में घूमता है और वहाँ की सब बात बताता है। तो अब ये चीज किसी के आनी हिस्से में नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, या ये उच्च कुल खानदान का है तो इसी को वो चीज मिलेगी। कोई भी पा सकता है, कोई भी इस चीज को पा सकता है, ये ऐसी दौलत है। देखो, आप देखो रैदास को मिल गई वो चीज, आप देखो कांक्षा को के अंदर वो ताकत आ गई, आप देखो सुपच के अंदर वो ताकत आ गई, बहुत छोटे जाति के लोग थे। और देखो मारवाड़ की रानी, यानी इतनी बड़ी कोई खानदान वाली, और फिर वही रैदास की शिष्या बनी। तो ये किसी को भी मिल सकता है, कोई भी किसी भी जात मजाक कमाने वाला करेगा। तो अब आप जिनको मिल गया नामदार, आप करो, देखो देखो दया होती कि नहीं, सब पर दया होती। पूरा निकला है और छाता लगा के चलो तो कहो कि हमको धूप नहीं मिल रही, रोशनी नहीं मिल रही, तो कमी आपकी मानी जाएगी। तो आपको जिनको नामदान मिल गया, आप लोग भजन करो और गुरु महाराज की दया लो। देखो ये मत सोच लेना कि गुरु महाराज जो काम करते थे वो काम ये कर रहे हैं तो ये हमारे गुरु बन गए। आपका गुरु तो कभी मैं बन ही नहीं सकता। आपके गुरु तो यही गुरु महाराज हैं जो जिनकी तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है, यही आपके गुरु रहेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलो, इन्हीं को बराबर याद रखते हो, इनसे करो प्रेम। प्रेम करोगे तो प्रेम में सब काम हो जाता है। प्रेम, लेकिन दिखावे का प्रेम नहीं होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, और प्रेम न जाने कोई, 8 पहाड़ भी ना रहे। प्रेम का हावेश्वर, लड़के से प्रेम हो जाता है, 2 घंटा स्कूल से आने में देर कर देता है तो कितना विचलित हो जाते हो। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माँ का बेटे से, भाई का भाई से, भाई का बहन से प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे से मिले जुले बगैर मानते नहीं, इच्छा भरती नहीं बगैर मिले हुए, और एक तरफ बनी रहती है कब मिलेंगे, रिश्तेदार कब मिलेंगे। लोग अपना कामकाज थोड़े समय के लिए स्थगित करके और रिश्तेदारों से मिलने के लिए चाहते थे। पहले तो बड़ा ही प्रेम था, बहुत ही, जब लोग चल करके पैदल जाते थे, जब ऐसे इतने साधन नहीं थे, चिट्ठी पत्री भी इतनी नहीं थी, समाचार कभी चिट्ठी पत्री जब चली तब पहुंचता था 8 दिन में 10 दिन में, और दिन भर में 10 बार टेलीफोन से बात हो रहा, अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटेन से। तो अब वो तरफ प्रेम उतना नहीं है, पहले ज्यादा होता था इंतजार में, मिलन में। तो अब इसी तरह से प्रेम आप गुरु से करो और गुरु को याद करो। तो देखो गुरु की दया मिलती कि नहीं मिलती है, इनको हृदय में बसाओ बराबर। कारण स्वामी प्रीतियों करे, जैसे चंद्र चकोर चोट झुकी गर्दन लगी, चितवत वाली हो रहा है। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है तो बराबर इसे उसको देखता रहता है। जब तक चंद्रमा रहेगा चकोर देखेगा, जब थक जाता है तो गर्दन जमीन में ऐसे लग जाती है, चोट नीचे झुक जाता है
लेकिन आंख से चकोर चंद्रमा को बराबर देखता रहता है। ऐसे इनको देखो दया नीचे की नहीं। अब जो नए लोग आए हो, सोचोगे भाई इतना ये सब सुना रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। नहीं, जब ये सब छूट जाने वाली चीज है और ये तकलीफ देने वाली चीज है, अगर शरीर के लिए कुछ नहीं किया गया तो नरकों में जाना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो ये सब बातें जो आप सुनते हो, तो आपके अंदर इच्छा जग रही होगी कि हमको भी अगर रास्ता मिल जाता हम भी भजन करते, तो आपको रास्ता दिया जाएगा। गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि इनको बताना, इनको नामदान नए लोगों को देना। देने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उनकी मौज हो गई कि तुम ही को देना है, तुम्हें को देना है, और इनको दे दोगे ये भजन करने लग जाएंगे और शरीर भी छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। जब ऐसी मौज हो गई गुरु महाराज की, तब नामदान देना शुरू कर दिया। अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू हो गया, तब से लगातार जगह जगह नामदान दिया जा रहा है। अभी करीब 51-52 कार्यक्रम करके इधर से आया और सब जगह नामदान दिया। सब जगह आपके बिहार और आपके उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड और इधर आपके राजस्थान, सब जगह इधर जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए सब जगह नामदान दिया गया। और नामदान दिया गया, जो लोग लगन के साथ कर रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है। टेलीफोन पर लोग बताते हैं, मिले तो लोग बता रहे हैं तरक्की हो रही है, कहीं फंसते हैं तो पूछते हैं अब आगे कैसे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये लग रहा है कि लोग कर रहे हैं। अगर न पूछते कि अब कैसे क्या करें और रुकावट आ रही, दिक्कत आ रही है, तो करते न होते तो क्यों पूछते। और जो दिखाई पड़ रहा है, जो सत्य चीज है, वो जब देख रहे हैं तब यह मालूम हो रहा है कि ये अभ्यास कर रहे हैं। जब ये बता रहे हैं कि ये देवी देवता नहीं है, ये जो कैलेंडर जो छपे हैं एक भी फोटो नहीं है, ये जो मंदिरों में मूर्तियां हैं ऐसी एक भी देवता नहीं है, तो तब बात समझ में आ रही कि भाई बात तो ये सही कह रहे, ये तो आदमी के बनाए हुए भगवान है। और भगवान सोचो आदमी को बनाता है, और भगवान को जिसने देखा ही नहीं वो पत्थर पार करके मूर्ति बना करके भगवान मान लेता है, तो इस भगवान और भगवान में तो फर्क नहीं है। तब ये विश्वास हो जाता है कि भाई ये साधना कर रहे हैं, ये सत्य बात है, साधना कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो मैं आपको जो नए लोग आए हो उनको नामदान दूंगा, भजन का रास्ता बताऊंगा, लेकिन ये मत सोच लेना कि हमको एक चेला बनाने के लिए बुलाए हैं यहाँ पर। इनके जो लोगों ने मुझे से बताया कि चलो वहाँ सत्संग होगा, नामदान होगा, तो हमको चेला बना लिया है, मोड़ने के लिए ये बुलाया गया है। कोई मोड़ना वाला नहीं है यहाँ पर, कोई मोड़वाना नहीं है, यहाँ कोई कंठी यहाँ पर नहीं बांधना है, यहाँ पर कोई घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़ना है। अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, हजम कर सको तो आप 2 किलो घी खाओ, 10 गिलास दूध पी लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं। फल फूल जो मनुष्य के लिए अनाज बनाया गया उसको आप खूब खाओ, हजम कर सको 4 बार दिन में खाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो जानवरों का मांस है, पक्षियों का मांस है, उसके लिए मनाही है। मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा मक्का, यह मनुष्य का भोजन है। तो मनुष्य का भोजन आप खाओ, आपको चेला नहीं बनाना है। और मत ये सोचना कि मांगेंगे अभी आपसे क्या मांगूंगा। अरे आप तो दिन रात मांगते रहते हो किसी से, अरे जिससे आप मांगते रहते हो उसी से मैं भी मांगूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। अभी तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कल जिस चीज की जरूरत होती है हमारे लिए वो चीज आज ही आ जाती है, और एक की जगह कई चीजें आ जाती हैं। कई चीज जो इच्छा की ही मन मानी, अपूर्व प्रताप का जरूरत नहीं। अब मैं आपसे क्या मांगूंगा? अरे भाई ममता से कोई मांगता, जो कोई बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं और जहां तक लोग हैं आदमी दिखाई पड़ते हैं, वो सब मांगने वाले ही हैं। ये जो पौधे हैं ना, पौधे पेड़ पौधे, ये भी मांगने वाले हैं कि हम बढ़ जाएं। ये जो सांप गोजर
और ये जो जानवर हैं ये भी उस मालिक से मांगते रहते हैं कि 2 पैर वाले हमको ना मिल जाए, कहीं मार दें, कुचल दें, खत्म कर दें, सब मांगने वाले। लखपति जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, वो भी मांग रहा है। करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, वो भी मांग रहा है। अरब खरब वाला कह रहा है कि कुबेर भगवान का खजाना मेरे पास हो जाए, वो भी मांग रहा है। तो धरणी जो हम लोग देखिए तो हम लोग समय दिखा दाता केवल सदगुरु, देख न माने है, देने वाले तो एक गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिनसे मांगेंगे अगर तुम मांगना हो, आपसे क्या मांगेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब आप ये सोच रहे हो कि भाई ये नाम जो हमको मिलने वाला है ये वही नाम है कि कल्लु केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा, नाम लेत भव सुन सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। ये वो नाम मिल रहा है जिस नाम को पाने के लिए पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन कोई दान दक्षिणा नहीं मांग रहे, घर नहीं छोड़ा रहे, बच्चों को नहीं छोड़ा रहे, जमीन जायदाद को नहीं छोड़ा रहे हैं, तो वो नाम हमको ये देने जा रहे हैं, तो इनको को देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जैसे कोई कहता छोड़ दो इसमें रुपया, इसमें झोली में रुपया छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, किसी में थोड़ा आटा छोड़ दो, डाल दो, तो वो आप जब छोड़ना चाहते हो तो अपनी बुराइयों को छोड़ दो, आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो। आज तक जो आपने बुराई किया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम, गांजा भांग का सेवन किया, चोरी व्यवसाय जो भी आज तक आपने किया उसको आज छोड़ दीजिए और उस मालिक से प्रार्थना करिए कि मैंने जो जान में और अनजान में बुरे कर्म किए उसके लिए आज मुझे माफ कर दो, माफी दे दो, माफ कर दो मुझे। अब आप इस बात को समझो कि जब दीनता से यानी कोई माफी मांगता है तो वो मालिक माफ कर देता है। वो स्वामी जी ने कहा तन धन धाम बाम सुख जाई और तबियत नताए शरण जो आई। जब उस मालिक के शरण में हो जाओगे और जब दीनता से उससे ये प्रार्थना कर लोगे तो फिर वो सुनाई कर लेगा। आप देखो कुत्ता के पीछे कुत्ता दौड़ता है, अब जब कुत्ता पूछ ऐसे नीचे अपना कर लेता है तो दूसरा कुत्ता उसको काटता नहीं, तो लोग कहते कुत्ते ने सरेंडर कर दिया। देखो अब ये जब पूछ नीचे कर लिया तो इसको काटेगा नहीं। और दूसरा कुत्ता जब कुत्ते को देखता है और जब ये दौड़ा, चिल्लाया, बोलाया और वो भी धीरे से बोला तो बस कर बैठता है उसका। और अगर ऐसे जान दिखा दिया ऐसे और पूछ नीचे कर दिया तो बस वो सरेंडर कर देता है, फिर वो फिर दूसरा कुत्ता नहीं बोलता है। समझा? ऐसे ही जब आपका अहंकार जाएगा इस बात का, काम क्रोध लोभ अहंकार जब आपका ढीला पड़ेगा और उस मालिक के सामने जब आप दीनता से कहोगे कि मैं अब आपका हो गया और आप अब मेरे मुझको अपना लो और प्रभु अब मेरी गलतियों को आप माफ कर दो, तो आप जब ऐसा कहोगे तो वो सुनवाई कर देगा। उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ गरीब पर्वत उस मालिक का नाम है। तो आज तक जो आपने गलती किया है उसके लिए तो आज आप काम पकड़ लो, तौबा कर लो, अब गलती मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले को सख्त सजा मिलती है। आप इस बात को समझ लो। कबीर साहब ने कहा बकरी पाती खात है, ताकत खींची खात और जो नर बकरी खात हैं वह कर कौन हवाल। मांसाहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस संग, जिनका संगत जो करे पड़े भजन में भंग। कहा गया मांसाहारी का साथ कर लो तो भी भजन में बाधा आ जाती है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। आप देखो कि जब से ये मांसाहार बढ़ा बीमारियां बढ़ रही, बहुत जगह जगह देखो नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, अस्पताल खुलते चले जा रहे, डॉक्टर पढ़ करके कॉलेज से निकलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से, लेकिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही। क्या कारण है? कारण यही है कि बेमेल खून हो गया आदमी का, बेमेल। डॉक्टर जब टेस्ट कराता है तो कहता है कि इस आदमी के खून में जानवरों के खून का अंश मिल रहा है। अब वो जानवरों के खून का अंश जो मिल रहा है वो जानवरों के खाने की वजह से मिल रहा है। अब डॉक्टर ये सोचता है कि आदमी के लिए जो दवा बनाई गई उसको खिला रहा हूँ, फायदा नहीं कर रहा,
कर रही दवा, और अगर जानवरों के लिए बनाई गई दवा खिलाते हैं तो मर जाएगा। हम नर्सिंग होम को चलाना है। डॉक्टर कभी जवाब जल्दी नहीं देता है, वो तो दवा करते रहता है, उसमें दो निशाना रहता है, पैसा भी मिलता है उसको, और ये भी निशाना रहता है कि पता नहीं कब कौन सी दवा काम कर जाए। तो हमारे नर्सिंग होम का हमारा जो है नाम भी हो जाए, इसलिए भी दो निशाना रहता है। तो दवा खा खिला कर जाता है और मर नहीं जा रहा है, उसका यही कारण है, बेमेल खून हो गया। मांस मनुष्य का बोले, मांस मत खाना। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप डालोगे तालाब में, मछली खा जाएगी। टट्टी करने के बाद आप धोने के लिए जाओ, टुकड़े नीचे गिरेंगे, मछली आएगी खाएगी। कुआं बनाते हैं लोग, तो कहते अब इसमें मछली ला के डाल दो तो बढ़िया पानी मिलेगा, शुद्ध पानी, एकदम से निर्मल रहेगा, मछली इसको साफ करती रहेगी। जो भी कीड़े मकोड़े जो भी गिरेंगे ऊपर से घर से पैदा होंगे, उसको मछली खा जाएगी। कोई गाय बह के आ गई नदी में, कोई सुअर बह के आ गया, कोई कुत्ता गिर गया तालाब में, कोई सांप गिर गया मर गया उसमें, तो वो मछली उसको खाएगी, उसको खाएगी। अब कोई मांस खाने वाला हिंदू, मांस खाने वाला मुसलमान, मांस खाने वाला सिख ईसाई अगर इस बात को कहे कि हमने किसी भी जानवर का मांस नहीं खाया, हम तो खाली मछली खाए, तो आप समझ लो कि कैसे माना जाए कि अन्य जानवरों का मांस आपने नहीं खाया। जब आपने मछली खा लिया, जो सबका मांस खाती है उसको आपने खाया, तो मछली मनुष्य का भोजन। मछली जब मर जाती है तो तालाब में ऊपर तैरती है, गीद और कौवा खाती है, तो गीद और कौवा का भोजन जब आदमी खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आप इस बात को समझो कि अंडा की खाने की चीज नहीं है, जो ये कहते हैं वैज्ञानिक, कि अंडे में ताकत है और अंडा खिलाओगे लड़का स्वस्थ हो जाएगा, कभी मत खिलाना। सबसे गंदी चीज है अंडा, सबसे गंदी चीज। आप इस बात को समझो कि माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो उससे बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा होता है और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तब अंडा बन जाता है। आप किसी से कहो, डॉक्टर से कहो, वैज्ञानिक से कि मुर्गी के मासिक धर्म का खराब खून पियोगे तो अपने दरवाजे से भगा देगा और मारेगा, थप्पड़ कहेगा ऐसी बात तो कोई कर रहा है, वो कोई खाने की चीज है। लेकिन वही चीज यानी जब वो अंडा बन जाती है तो कहते ताकतवर चीज है ये। अरे भाई बर्फ लोग खाते हैं, अब कोई नाली के पानी का बना हुआ अगर बर्फ हो तो वो बर्फ कोई खाएगा? कोई नहीं खा सकता है। नाली के पानी का बर्फ खाओगे? खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसे ही यानी वो गंदी चीज है अंडा, अंडा खाने वाली चीज नहीं है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, बच्चों को कभी मत देना अंडा खाने को। शराब में तो 1000 बुराई है। ये शराब पीता, मांस खाता, व्यवचार करता, खून कतर करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर नहीं करता। तो शराब मत पीना, शराब मत पीना। और दूसरे की बहन बेटी को बर्बाद मत करना, उसकी इज्जत मत उठना। ये आप इतना चीज याद रखना। इसको आज आप छोड़ दो और नामदान आपको दिया जा रहा है, इस नाम को आप याद कर लो और याद करके घर पर करना करोगे। अगर मेहनत के साथ मन को रोक करके करोगे रोज तो फायदा दिखेगा। ये कच्ची चीज नहीं है, पक्का और ठोस चीज है, और जो कर रहे हैं उनको मिल रहा है, उनको लाभ हो रहा है। तो अब मैं आपको नामदान दूंगा। देखो ये नाम जो मैं आपको याद कराऊंगा, रटाऊंगा, जितना याद हो सके आप याद कर लेना, और जो न याद हो पाए तो लिखा हुआ कागज ही मैदान में मिल जाएगा, आप उसको ले लेना और घर पर याद करना 1-2 दिन में। जब याद हो जाए तो उसको नदी तालाब में कहीं फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये धनी हो जाएंगे नाराज, इन्होंने कोई इज्जत नहीं की, हमारी बेकदरी किया, तो आपका नुकसान भी हो सकता है।
इसलिए आप बताना मत कीजिए। दूसरी चीज आप और समझो कि जब आप साधना करोगे, ध्यान लगाओगे और ऊपरी लोकों में आपकी जीवात्मा जाएगी, जब आनंद पाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। और जब खुश हो जाओगे तो दूसरे को बताने लगोगे जब, तो फिर वो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा कि देखो इन्होंने इनको जो चीज दी गई, आध्यात्मिक दौलत जो दी गई, उसको ये रख नहीं पाएगा। दुनिया की दौलत, दुनिया की विद्या जहाँ खत्म होती है वहाँ आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। तो वो आध्यात्मिक विद्या, वो ज्ञान, वो यानी आपको धन जो अंतर में मिलेगा, उसको अगर आपने बांट दिया, बता दिया आपने, तो वो बंद कर देगा। इसलिए उसको आप किसी को बताना मत। अब आपको मैं नाम दूंगा, तो अब आप समझो। देखो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। इसका